यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी बैंक पे आउटलुक नहीं लेते, एक ट्रेड लेते हैं, 2-3 ट्रेड्स, क्योंकि निफ्टी आईटी खिसक के डेलो पे आ गया, निफ्टी मेटल डेलो पर आ गया। मानस, आप इस क्लोजिंग को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मानस, जिस प्रकार से अलाइंड है इंडिसेस और सारे के सारे स्टॉक फ्यूचर्स, अभी आप इस क्लोजिंग में किसी आईटी के पुट के थ्रू खेलना चाहेंगे या फिर कोई एग्रेसिव लॉन्ग कॉल है आपके पास? नहीं, मैं समझता हूँ कि वेट करेंगे। अभी अभी फ्रेश शॉट मेरे ख्याल से बनाना सही नहीं है। देखिए, सही है कि निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी इन दोनों ने अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच किए हैं। तो फिलहाल के लिए खरीदारी करने का ही ट्रेड लेना है। एक थोड़ा सा डिफेंसिव आप कह सकते हैं एक ट्रेड है मेरे पास, वो है एनटीपीसी का। एनटीपीसी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे क्योंकि स्टॉक ने अपने इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रीच किए हैं। अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप से हाई बॉटम का कंफर्मेशन मिलेगा। तो एनटीपीसी में 352 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 370 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं यहाँ पर। 360 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹5 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको ₹3.5 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ₹10 के टारगेट सेट करने हैं। पीसी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में नज़र आ रही है और 370 के टारगेट के लिए आप एनटीपीसी में बाई कर सकते हैं। मानस जी की तरफ से ये फिलहाल पिक आते हुए। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार पैन आउट हो रहा है, दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एट दिस लेवल थोड़ा शॉर्ट करके जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3190 का, सेल करूंगा टोरेंट फार्मा। सो टोरेंट फार्मा इज अ सेल, 3190 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे। मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट है वो रहेगा करीबन 3060 का। तो यहाँ से जिस तरह से यहाँ पे वीकनेस है फार्मा और उसमें से एनटीपीसी टोरेंट फार्मा में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है टोरेंट फार्मा वीक होगा। टोरेंट फार्मा आपको वीक लगता हुआ यहाँ पर, तो एक ट्रेड मानस का, राजेश जी का ट्रेड। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? शिल्पा, यहाँ पर क्या पिक कर रही हैं आप? अच्छा, हमारे साथ रचना जी है, माफ़ कीजिएगा, रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स 1280 के करीब है। ये जब तक 1305 के नीचे रहेंगे तब तक मुझे ये लग रहा है कि जो भी पुल बैक रैली होनी थी हो चुकी एंड इट इज रेडी टू गो डाउन अगेन। और नीचे सपोर्ट अभी दूर है, तो 1305 के एसएल के साथ इसको शॉर्ट करते हुए हमारा पहला टारगेट होगा 1260 और उसके बाद 1250। दो शॉर्ट साइड के ट्रेड अभी फिलहाल आते हुए। रचना जी टेक महिंद्रा पे बिकवाली की राय दे रही हैं और राजेश सातपुते जी शॉर्ट करने को कह रहे हैं टोरेंट फार्मा। वही मानस जी ने एनटीपीसी बाई करने की सलाह दी है फिलहाल। शिवांगी जी, जिस तरीके से मार्केट में अभी फिर से एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से वोलेटिलिटी अभी देखने को मिल रही है, आप किस साइड होंगी, शॉर्ट या बाय? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम देख रहे हैं मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बरकरार है, बट फाइनेंशियल और कंजम्पशन स्पेस के जो स्टॉक्स है वो काफी रेजिलेंट और स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर जो है वो फाइनेंशियल स्पेस में से बजाज फाइनेंस पर रहेगा। हमने देखा है कि लगातार पिछले 4 महीनों से यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है और वीकली बेसिस में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। लगातार शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हमने देखा है इस वीक लॉन्ग बिल्डअप की शुरुआत भी हुई है स्टॉक में। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे है और कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे खरीदारी करें 9280 तक के टारगेट्स के लिए, हम इसमें खरीदारी करें 8750 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, शिवांगी जी का कॉल है बजाज फाइनेंस एनबीएफसीज में। आई मीन एनबीएफसीज बैंक स्टिल इतना रिस्क नहीं लग रहा है, बट रिस्क निफ्टी के लिए जो बढ़ रहा है वो है आईटी से और मेटल से। एक बार डायरेक्टर साहब, इससे पहले कि हम स्नेहा जी के पास जाएं, जरा प्लीज़ टीसीएस रखिएगा एट 3208। सिंस स्ट्रीट आज नंबर्स पे भी रिएक्शन दे रही है, टीसीएस ने अभी अभी अपना प्रीवियस डे का लो यानी वेडनेसडे का लो जो है वो तोड़ के ट्रेड करना शुरू कर दिया। और यही देखते हुए आप देखिए वो आईवीज जो कूल ऑफ हो गई थी 1880 तक, इंडिया विक्स सडनली 2010 पर आके खड़ी हो गई। तो इंडिया विक्स में एक सब्सटेंशियल जंप है, अभी देखिए 2010। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या मैम इस वक्त का, क्या पिक कर रही हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। अगर आप देखें मार्केट में ओवरऑल एक स्ट्रेंथ है और कुछ कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है टोरेंट पावर, ये काउंटर अगर आप देखें तो रिसेंटली एक अच्छी रिकवरी दिखी है।
बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 1500 के आसपास। मेरा मानना है यहाँ पे जिस तरह की ऑप्शंस की एक्टिविटी है, जहाँ पे 1580 1600 के कॉल्स में काफी अच्छी अनवाइंडिंग है, ये देख के लग रहा है करके कि अपसाइड की मोमेंटम एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे लॉन्ग किया जाए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 1530, और जो अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी 1610। 1530 के स्टॉप लॉस के साथ टोरेंट पार में खरीदारी की राय स्नेहा जी की तरफ से आती हुई फिलहाल ये पिक। अब राजेश अग्रवाल जी की तरफ चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपसे बात भी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पे आपको दमखम नजर आ रहा हो? गुड आफ्टरनून स्नेहा जी। स्टॉक की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है लॉरस लैब के साथ जाना चाहिए। अगर आप देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही इंटीग्रेटेड है, सीडीएमओ, जेनरिक एपीआई, फिनिश डोसेज और बायोटेक में। और क्रैम्स में तो ये दुनिया भर की जो टॉप जेनरिक फर्म्स है उनको सप्लाई करती हैं, केटर करती हैं। और अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। 80 कंट्रीज में इनके सामान बिक रहे हैं। 60% के आसपास का जो रेवेन्यू है यूरोप से आ रहा है, 27% का नॉर्थ अमेरिका से और 17% बाकी के देशों से। 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत शानदार काम काज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं वो बहुत शानदार आए थे। बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला, जहां पर रेशियोज बहुत बेहतर हो गए। बॉटम लाइन 92 करोड़ की आई 30 करोड़ के सामने। मुझे लगता है कि जिस तरह के एक्सपेंशन और प्रोडक्ट प्रोफाइल ये बढ़ा रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं। ऊपर के लेवल से अपने ऑल टाइम हाई से बहुत अच्छा करेक्ट कर चुका है। और इन लेवल से हमारा ये अनुमान है कि अगर कोई 12 से 18 महीने इस स्टॉक को रखे तो ₹750 के टारगेट इसमें आ सकते हैं, जो कि मोटा मोटी 20% की बढ़त होती है। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, अच्छा, ये हम सबके साथ होता है, राजेश जी और मेरे साथ भी। अब सडनली जब कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो नाम हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? मुझे राजेश लगा ही जी था बोल गए, श्रेया को कि होने वाला है। अरे रहने दीजिए मुझे महाराज, लगा रहने ही था कि दीजिए। ये वो होने सबसे पहले मैंने पकड़ा, क्या बात कर रहे हैं, है ना? श्रेया थी कार्यक्रम में, स्नेहा थी और रचना जी थी और शिवांगी जी थी, तो आप कंफ्यूज हो गए, खेल गए आप। खैर, मैं आपसे कुछ देर के लिए वीरेंद्र जी क्या हुआ कि श्रेया जी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, उस चक्कर में मेरा कंफ्यूजन बढ़ गया। मतलब आप हेयर स्टाइल के चक्कर से आप नाम रखते हैं। एनीवे, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपना कूलिंग ऑफ पीरियड लीजिए, क्योंकि अब हमारे साथ एक महिला और मौजूद